Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start new topic. That one is electric potential at a point due to a point charge. इसके लिए ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। सेंटर में हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी फील्ड लाइंस के अलॉन्ग कोई एक ले लें, वहाँ पर आप पॉइंट लें। जिस तरह यहाँ पर हमने ए पॉइंट लिया हुआ है और ये वाला बी पॉइंट है। अब इस पॉइंट चार्ज और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने शो करवा दिया है आर ए से, और इस पॉइंट चार्ज और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने शो करवाया है किससे, आर बी से। और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने शो करवाया है डेल्टा आर से। और ए और बी का मिड पॉइंट और इस चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप शो करवाते हैं आर से। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, फिजिकली एक्सप्लेन करते हैं, इसको लिख लेते हैं अपने पास। और मज़ीद ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या है, ये इनवर्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं E वेरीज इनवर्सली विद स्केयर ऑफ डिस्टेंस। और मजीद जो हमने बात की कि आर ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज क्यू, कि ए पॉइंट का डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम चार्ज क्यू। और ये जो आर बी है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू, यानी कि बी पॉइंट का डिस्टेंस है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, ये क्या है जी, आर बी है। और यहाँ से हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये आर बी माइनस आर ए के बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम चार्ज क्यू, यानी ए और बी के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है जो बराबर है आर, तो ये हमारे पास बराबर आएगा आर ए प्लस आर बी ओवर 2। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ी हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वेश्चन हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, वो बराबर होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम ए और बी पॉइंट, ये जो हमने लास्ट वीक के अंदर लिए थे, ए और बी पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज ले लें, इतने क्लोज हों कि हम उनके एक जनरल नाम दे देते हैं कि ये बराबर हैं आर के, जिनके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो जो हमारे पास फार्मूला के अंदर ये वाला आर स्क्वायर था, ये वाला आर स्क्वायर, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, यानी कि जब आर क्रॉस आर लेंगे तो अगेन आपके पास आर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब हम जो कह रहे हैं यहाँ पर कि आर अप्रोचेस टू आर बी, आर अप्रोचेस टू आर ए, तो हम क्या करते हैं, एक आर की जगह पे आर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और एक आर की जगह पे आर बी पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर ए इंटू आर बी, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्वेश्चन क्या थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्योंकि तब्दीली आ रही है, तब अगर आप इस फिगर में देखें, ये वी ए पर जो आपका पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे वी ए, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, वी बी। अब हमने क्या करना है, इसमें चेंज बताना है। तो ए पॉइंट आपके पास इनिशियली आ रहा है और बी फाइनली, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ई और डेल्टा आर की वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट मीन्स हमने एक तो इस ई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और लास्ट के अंदर जो हमने डेल्टा आर निकाला था ये,
ये डेल्टा आर निकाला था, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फिर देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है। ये हमने वैल्यू पुट की ई की और ये आ गया आपके पास डेल्टा आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से फिर लिख सकते हैं, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर बी माइनस आर ए, इसके नीचे हम लिख देते हैं आर ए इंटू आर बी। इसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो चीज़ें यहाँ पर कटती हैं हम उनको काट देंगे कि लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। अब हमने किया क्या है कि आर बी के नीचे आर बी को अलहदा से लिख दिया है और माइनस आर ए के नीचे आर ए इंटू आर बी को अलहदा से लिख दिया है। तो अलहदा लिखने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। तो यहाँ से जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दी। यहाँ से आर बी से ये वाला आर बी कट जाएगा, यहाँ से आर ए से ये वाला आर ए कट जाएगा। तो बाकी जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो वी बी माइनस वी ए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी हमारे पास रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम फाइंड करना चाह रहे हैं या पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पे, ये वाला पॉइंट ए, यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो इट मींस आप जो बी पॉइंट है उसको लेंगे कहाँ पर, इन्फिनिटी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा, बी इन्फिनिटी पे। तो जब बी इन्फिनिटी पर होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। वी बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है 1 ओवर आर बी, ये देखते हैं क्या बनती है। तो आर बी यानी कि डिस्टेंस है वो इन्फिनिट पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी। तो जब 1 के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर होता है 0। इसी तरह अगर 1 के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वी बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मज़ीद हम इसको देखते हैं। अब ये क्या होगा कि ये वाली जो माइनस और माइनस ये कट जाएंगे, इस साइड पर जो माइनस थी यहाँ पर, तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आपके पास बच जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट ए हमने क्या किया है, फाइंड कर लिया है। तो इसी इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डिस्टेंस आर है तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा। तो ये अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमने क्या किया है, जनरल फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया है। तो इसमें क्या है, वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर आ गया आपके पास। तो इसी को हम दोबारा से देख लेते हैं। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर आपके पास क्या है, सेंटर में पॉइंट चार्ज है और ये हमने एक ए पॉइंट लिया और ये बी पॉइंट लिया। इस पॉइंट चार्ज और ए के दरमियान जो डिस्टेंस उसको हमने बोला ये आर ए के बराबर है, और इस पॉइंट चार्ज और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर बी। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो डेल्टा आर, और ए और बी के दरमियानी पॉइंट और इस पॉइंट चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बोला हमने आर। फिर हमने ई और आर की बात की कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर पड़ता है डिस्टेंस के साथ, कि ई और आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। और मज़ीद हमने चेंज इन पोजीशन की भी बारे में बताया कि वो बराबर है आर बी माइनस आर ए, और हमने मिड पॉइंट ए और बी के लिए भी इक्वेशन लिखी जो कि बराबर है आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। वो लेने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। और मज़ीद हमने कहा कि अगर बी और ए पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास हों तो क्या होगा, तो आर ए अप्रोचेस टू आर बी हो जाएगा। और हम इसको कह देते हैं ये अप्रोचेस टू आर हैं, तो ये फिर हमने जो आर स्क्वायर था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक आर की जगह पर हमने आर ए पुट कर दिया, दूसरे आर की जगह पे आर बी पुट कर दिया, ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके जो हम करना चाह रहे हैं। आगे चल के हम क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए।
तो ये आपके पास इक्वेशन ऐसे बन गई। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन पढ़ी हुई है हमने, तो वो हमने यूज़ करते हुए पोटेंशियल के बारे में बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा और ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो मज़ीद हमने क्या किया, ई की वैल्यू पुट की और डेल्टा आर की वैल्यू पुट की। वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया। मज़ीद सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या किया कि हमने एट ए पॉइंट पर हमने क्या करना था, पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे थे। तो बी पॉइंट को फिर हमने कहाँ पर लिया, इन्फिनिटी पे। जब उसको इन्फिनिटी पे लिया तो वो वी बी भी क्या हो गया, ज़ीरो, और जिधर 1 और आर बी आ रहा था वो भी क्या हो गया, ज़ीरो। और जो चीज़ें कटती थी वो हमने उनको काट दिया, और आपके पास एट दी एंड ये इक्वेशन आ गई, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। तो इसी चीज़ को, ये तो था ए पॉइंट के हिसाब से। तो अगर आपके पास कोई डिस्टेंस आर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। वो आ जाएगी वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। शुक्रिया।